कुछ शब्द परिवार यानी कि वोकेबुलरी अपनी बढ़ाने के लिए ग्रामर के कुछ पढ़ेंगे। एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द यानी कि पूरा सेंटेंस ना होकर आधा सेंटेंस को वाक्यांश कहा जाता है। वाक्य नहीं बल्कि वाक्य का एक अंश। उस वाक्यांश के लिए एक शब्द से आप लोग कैसे उस वाक्यांश को समझा सकते हैं। जैसे कि हम लोग कभी बात करते वक्त कहते हैं कि जिसका आदि ना हो, जिसका अंत ना हो, लेकिन हम अनादिकाल तक या अनंत काल तक इस तरह से भी कह सकते हैं एक शब्द में। जिसका आकार ना हो, निराकार। भगवान है जिसका आकार नहीं है कोई, वो निराकार है। लोग जिस भी ढंग से सोचते हैं उसी तरह का उन्हें उसका आकार दिखता है। तो हम इन शॉर्ट भी बता सकते हैं एक वाक्यांश को, लेकिन इसके लिए हमारे पास वर्ड पावर यानी कि वोकेबुलरी ज़्यादा होनी चाहिए, शब्द परिवार हमारा ज़्यादा होना चाहिए। उसके लिए हमें ये सब ग्रामर जो है, व्याकरण हमें पढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर अ फ्रेज। कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। एक साइड में वाक्यांश है, एक साइड में एक शब्द है। तो जिसका आदि ना हो, अनादि। जिसका आदि ना हो का मतलब क्या है? स्टार्टिंग ना हो। जिसका अंत ना हो यानी कि इन्फिनिटी, अनंत। जिसका आकार ना हो, निराकार। जिसका आकार हो, साकार। जिसका कोई नाम ना हो, बेनाम या फिर अनाम। जिस काम का करना जरूरी हो, अनिवार्य। आपके प्रश्न पेपर जब मिलता है आपको लिखा रहता है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है ना, मतलब सभी करना जरूरी है। जिसके पास धन हो, धनवान। जिसके पास धन ना हो, निर्धन। जिसमें बल ना हो, निर्बल। जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्गम। जैसे कि पहाड़ी रास्ता जहाँ कोई ब्रिज भी नहीं है तो पहुँचना दुर्गम है। जो शहर में रहता हो, शहरी। जो गांव में रहता हो, ग्रामीण। जो साथ पढ़ने वाला या वाली हो, सहपाठी या फिर सहपाठिन। जो कविता लिखता या लिखती हो, जो कविता लिखता है उसे कवि कहते हैं। जो कविता लिखती हो यानी कि स्त्रीलिंग को कवियत्री। जो देखने या सुनने वाला हो, दर्शक, श्रोता, जिसे इंग्लिश में ऑडियंस कहा जाता है। जो राजनीति से संबंध रखता हो, राजनीतिक। जैसे कि हम लोग पॉलिटिशियंस कहते हैं, हिंदी में राजनीतिक। जो समाज से संबंध रखता हो, सामाजिक। जो इतिहास से संबंध रखता हो, ऐतिहासिक। जो चित्र बनाता हो, चित्रकार। जो खेती करता हो, किसान। जो सेना में काम करता हो, सैनिक। जो मूर्ति बनाता हो, मूर्तिकार। जो बीमार का इलाज करता हो, चिकित्सक। जो सोने का काम करता हो, सुनार और स्वर्णकार। जो लकड़ी का काम करता हो, बढ़ई। जो मिट्टी के बर्तन बनाते हो, कुम्हार। जो काम दिन में एक बार हो, दैनिक। जो काम सप्ताह में एक बार हो, साप्ताहिक। जो काम 15 दिन में एक बार हो, पाक्षिक। जो काम महीने में एक बार हो, मासिक। जो काम वर्ष में एक बार हो, वार्षिक। जो साग सब्जी खाता हो, शाकाहारी। जो केवल फल खाता हो, फलाहारी। जो मांस खाता हो, मांसाहारी। जो भारत का रहने वाला हो, भारतीय। जो आसानी से मिल जाए, सुलभ। जो किए हुए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता हो, कृतघ्न। जो दूसरों का उपकार करता हो, परोपकारी। जो सदा सत्य बोलता हो, सत्यवादी। तो हम अपने सेंटेंस में एक एक शब्द लगाकर इन वाक्यांश के जगह में यूज़ कर सकते हैं। बोलने में भी सेंटेंस अच्छी बन जाती है और हमारा वर्ड पावर भी बहुत बढ़ जाता है।
तो इसी तरह से मैं ग्रामर डालती रहूँगी। आप लोग मेरे साथ रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहिए। और कैसा लग रहा है मेरा वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट करके। कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, या फिर और कुछ डालना है या नहीं। सो थैंक यू।